तो सिर्फ प्री प्री के लिए हम बीम डिजाइन करेंगे, प्री प्री के लिए हम स्लैब डिजाइन करेंगे, सिर्फ प्री के लिए हम कॉलम डिजाइन करेंगे, सारा कन्वेंशनल पार्ट छोड़ते जाएंगे क्योंकि कन्वेंशनल के अंदर डिजाइनिंग अलग हो जाती है। इन कन्वेंशनल की डिजाइनिंग चेंजेस, तो वो डिजाइनिंग हम कन्वेंशनल के टाइम पे करेंगे। तो सारा आरसीसी अभी प्री वाला आरसीसी चलेगा, ठीक है। तो आपको कन्वेंशनल आरसीसी बाद में कराऊंगा मैं। तो कल हमने बात करी थी किसकी, yesterday we have talked about concrete. कंक्रीट में हमने बात कर ली थी इसकी प्रॉपर्टी की। then we have talked about plain cement concrete, then we have talked about reinforced cement concrete. ये दोनों हमने डिस्कस कर लिया था। हमने ये बोला था कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट की ड्रॉबैक है कि उसकी स्ट्रेंथ कम होती है टेंशन में, तो उसको एनहांस करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एनहांस करने के लिए हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं। रीइंफोर्समेंट किसी भी मटेरियल की हो सकती है, हम जनरली स्टील यूज करते हैं क्योंकि स्टील स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी सेटिस्फाई कर जाता है। स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी का मतलब था किसी भी गिवन पॉइंट पे स्टील और कंक्रीट के अंदर जो डिफॉर्मेशन है या जो स्ट्रेन है वो सेम निकल के आएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द टू। तो उनके बीच में परफेक्ट बॉन्ड की कंडीशन लेके चलते हैं जिसकी वजह से स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है हमारी। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे कंक्रीट के अंदर टेंशन कैसे डेवलप हो सकती है, बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रीजंस। बिकॉज ऑफ फ्लेक्चर मतलब बेंडिंग, बिकॉज ऑफ शेयर डायगोनल टेंशन, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, ये पी है, सो बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, और बिकॉज ऑफ द श्रिंकेज इफेक्ट, और बिकॉज ऑफ रिस्ट्रेटमेंट टू डिफॉर्मेशन। यहां तक की डिस्कशन हमारे कल वाले क्लास में हो गई थी। अब आगे बढ़ते हैं, विल फर्दर कैरी फॉरवर्ड। सो नेक्स्ट, अब जो हमारी डिस्कशन होगी वो टेक्निकल चलती जाएगी। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ द कंक्रीट। सो डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। अब कौन कौन से ग्रेड्स हैं कंक्रीट के हमारे पास? तो डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। फॉर आरसीसी आपके पास IS 456 होना चाहिए, IS 456 2000। इसमें जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है 2019 के अंदर 5वीं अमेंडमेंट, वो भी आपको ध्यान रखनी है क्योंकि अमेंडमेंट में जो चीजें आती हैं वो सवाल में जरूर पूछता है। तो ध्यान रखना, टेक प्रॉपर केयर। आपके पास IS 456 होना चाहिए 2000 विद लेटेस्ट अमेंडमेंट। जिनके पास नहीं है वो ग्रुप में से ले सकते हैं, ग्रुप में मैंने शेयर की हुई है, अमेंडमेंट भी शेयर की हुई है, और पिछले वाले कोड में क्या था और अमेंडमेंट में क्या चेंज किया हुआ है वो भी मैंने शेयर किया हुआ है ग्रुप में जब मैंने आरसीसी प्लस में कराई थी। तो सर्च मारोगे फाइल सेक्शन के अंदर, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट एज पर व्हाट, एज पर IS 456। और यहां पर चेंज आया है, यहां पर चेंज आया है, तो ध्यान रखना। इसमें इनफैक्ट सवाल भी पूछे जाते हैं। अब तो जो भी हमारे कंक्रीट है इसको 3 ग्रुप में कैटेगराइज किया हुआ है। वॉट एवर इज द कंक्रीट, इट इज बीइंग कैटेगराइज्ड इन 3 डिफरेंट ग्रुप्स। पहला, सो फर्स्ट ऑफ द ग्रुप इज ऑर्डिनरी कंक्रीट। फर्स्ट ऑफ द ग्रुप इज टर्म्ड एज ऑर्डिनरी कंक्रीट। कौन सी ग्रेड की डेजिग्नेशन है इसके अंदर? तो अगला पॉइंट है हमारा ग्रेड डेजिग्नेशन। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन बिकम्स ग्रेड डेजिग्नेशन। फिर हमें एनालाइज करके बताया कोड ने कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है। सो विल से कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये आपके कोड के हिसाब से, दिस इज एज पर योर कोड, ये आपके कोड के हिसाब से, तो सारी एनालिसिस कोड के हिसाब से चलेगी। तो ऑर्डिनरी कंक्रीट इंक्लूड्स व्हाट, M10, M15 एंड M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो 3 ग्रेड ऑफ कंक्रीट आती है इसके अंदर। ग्रेड की डेजिग्नेशन है M10, M15, M20। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है? कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 10, 15 एंड 20 वैल्यू है न्यूटन पर mm स्क्वायर के अंदर। जो वैल्यू है वो है न्यूटन पर mm स्क्वायर के अंदर। तो M10 की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, M15 की 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर, M20 की 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इस M का मतलब क्या है, 10, 15, 20 का मतलब क्या है, ये भी आगे बताऊंगा। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है कंक्रीट की, ये भी अभी आगे बताऊंगा। अभी बस मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि ऑर्डिनरी कंक्रीट क्या होता है। तो ऑर्डिनरी कंक्रीट वो कंक्रीट है जिसकी ग्रेड डेजिग्नेशन होगी M10 से लेके M20 के बीच में। क्लियर यहां तक? रिपीट करना है इस पर तो कुछ भी। अब ये ऑर्डिनरी ग्रेड ऑफ कंक्रीट कहां पर यूज किया जाता है? ये ऑर्डिनरी ग्रेड ऑफ कंक्रीट अब यूज करते हैं जनरल आरसीसी वर्क के अंदर। तो उसको मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूं, यहीं पे मेंशन कर दिया। इट इज यूज्ड फॉर जनरल आरसीसी वर्क।
तो उसको हम यूज कर लेते हैं जनरल आरसीसी वर्क के लिए। क्लियर चीज, रिपीट करना है इस पर कुछ भी? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? द सेकंड ऑफ द ग्रुप इन विच द कंक्रीट इज बीइंग डिफाइंड, इंफीरियर क्वालिटी नहीं है भैया, जनरल है। नीरज स्वामी, मैंने इंफीरियर बिल्कुल नहीं बोला, मैंने जनरल बोला है। आई एम नॉट सेइंग इंफीरियर, आई एम शोइंग जनरल वर्क। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड कंक्रीट। सो नेक्स्ट ऑफ द कंक्रीट व्हिच इज बीइंग क्लासिफाइड इज आवर स्टैंडर्ड कंक्रीट। अब स्टैंडर्ड कंक्रीट वेरी करता है M25 से लेके M60, और इसमें चेंज आया है। जनरल आरसीसी वर्क जैसे बीम बनानी है, स्लैब बनानी है, कॉलम बनाना है, ये हमारा जनरल आरसीसी वर्क है। दिस इज टर्म्ड एज जनरल आरसीसी वर्क। सो स्टैंडर्ड कंक्रीट वेरी करती है कहां से? M25 से लेके M60 तक, और M60 पिछले वाले कोड में यानी लेटेस्ट अमेंडमेंट से पहले 55 तक था, अब कहां तक आ गया? 60 तक आ गया। तो ये सवाल आपसे पूछेगा, टेक प्रॉपर केयर ऑफ दिस। सो M30, M35, M40, M45, M50, M55 एंड M60। तो नीचे लिख दिया मैंने M10 से M20, यहां पर मैंने लिख दिया M25 से M60। तो ये जो M60 था, अमेंडमेंट आने से पहले हाई स्ट्रेंथ कैटेगरी में था, अब इसको किसमें इंक्लूड कर दिया है? स्टैंडर्ड कैटेगरी में इंक्लूड कर दिया है। कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होगी? कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 and 60 respectively. Clear? So second category of the concrete defined by our code is termed as standard concrete. इसको टेक्निकली क्या बोल दिया जाता है? This is technically termed as standard concrete. Clear चीज? रिपीट करना इसमें से कुछ भी? स्टैंडर्ड कंक्रीट का यूज करते हैं जैसे प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए। तो स्टैंडर्ड कंक्रीट कैन बी यूज फॉर, तो उसको बोल सकता हूं इट इज यूज फॉर, सो इट इज यूज फॉर प्री स्ट्रेस कंक्रीट। इसको हम यूज करते हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट वर्क के लिए। क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इस पर कुछ भी? तो ये ध्यान देना, पहले M60 इस कैटेगरी में नहीं था, तो अगर अमेंडमेंट से पहले वाला कोड देखोगे M55 तक था, और जान पूछ के ये सवाल पूछेगा आपसे प्री स्ट्रेस का मतलब क्या है, अभी आगे आएगा। तो प्री स्ट्रेस का मतलब क्या देखेंगे, पूरा टॉपिक है हमारे पास प्री स्ट्रेस कंक्रीट का। देन वी विल सी व्हाट इज प्री स्ट्रेस। हाउएवर, अगर मैंने टॉपिक नहीं भी करा रखा, एक रामबाण आपको बता रखा है, हर चीज राम में होती है। ये वो कंक्रीट है जिसको आपने पहले से स्ट्रेस्ड कर रखा है, तो लोडिंग से पहले ही ये स्ट्रेस्ड है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? प्री स्ट्रेस कंक्रीट। सो द टाइप ऑफ कंक्रीट व्हिच इज बीइंग स्ट्रेस्ड प्रायर टू इट्स लोडिंग, देयरबाय द नेम कम्स प्री स्ट्रेस कंक्रीट। क्लियर है पूरी कहानी? नेक्स्ट ऑफ द कैटेगरी ऑफ द कंक्रीट, जो अगली कैटेगरी हमारे कंक्रीट की, इज टर्म्ड एज हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। तो अगली कैटेगरी है हमारे पास हाई स्ट्रेंथ। तो अगली कैटेगरी है हमारे पास हाई स्ट्रेंथ। ये कहां से वेरी करती है? ये वेरी करती है M65 से लेके M100 तक। सो इट वेरीज फ्रॉम M65, M70, M75, M80, M85, M90, M95, M100। तो ये वेरी करता है M65 से लेके M100 तक। सो इट वेरीज इन द रेंज ऑफ M65 टू M100। इसकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जगह बची आगे वीडियो के पास मेरे को, तो जगह बची हुई है, तो 65, 70, एक बार मैं इसको उठा के ऊपर डिस्प्लेस कर रहा हूं, 65, 70, इसके बाद तो वीडियो आ जाएगा मेरा 80, 85, 90, 95, 100। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। 2019 का अमेंडमेंट नहीं भाई, 2019 का है भाई, सुनते क्यों नहीं हो? अभी बता के खत्म की है कि 2019 में अमेंडमेंट आई है। सर 2013 का अमेंडमेंट है ये। क्या नींद में बैठे रहते हो क्या जब कोई चीज बताता हूं तो? अभी बता के हटाओ पीछे कि भैया 5th अमेंडमेंट है, 2019 में आया है। सर 2013 का अमेंडमेंट है ये। जब भी कोई सवाल पूछो, एक बार तसल्ली से सोचना उसके बारे में, उसके बाद लिखना है यहाँ पे। ये नहीं है कि टाइप करना फ्री है, कुछ भी लिख दे। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट कहां पर यूज करेंगे? हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट हम यूज करेंगे जहां पे आपको हाई स्ट्रेंथ आरसीसी स्ट्रक्चर बनाना है।
So it is used for construction of high strength RCC structure. तो उसको बोल सकते हैं it is used for, so it is used for high strength, so it is used for high strength RCC structures. इसको हम यूज करते हैं हाई स्ट्रेंथ RCC स्ट्रक्चर्स के लिए. क्लियर है? अमेंडमेंट क्यों करनी पड़ती है? अमेंडमेंट इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि टाइम के साथ हमें मॉडिफाई होना पड़ता है, क्योंकि टाइम के साथ हमें मॉडिफाई होना पड़ता है. तो टाइम के साथ चीजें चेंज होती जाती हैं, हमें एडवांस करनी पड़ती है चीजों को. सर M20 को किसी किसी बुक में M200 भी लिखा रहता है. आपको IS 456 फॉलो करना है, आपको तो IS 456 फॉलो करना है. मैंने तो कभी नहीं सुना कि M20 को M200 बोला हुआ हो किसी ने. So to simply follow IS 456 2000. Clear है? Repeat करना है इस पर कुछ भी. So these are the different grades of the concrete which are being classified as per our code, जो हमारे कोड के हिसाब से. हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट स्ट्रक्चर के, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट स्ट्रक्चर के एग्जांपल जैसे हाई राइज बिल्डिंग, जैसे बिल्डिंग which is being designed in seismic zone, let us suppose 5 or 6. This is high strength concrete structure. Clear है? Repeat करना है इस पहले कुछ भी. Any of you want to refer from this for anyone? अब बात करते हैं हम डेजिग्नेशन की. Now we'll talk about the designation. तो हमने डिस्कस किया M10, M15, M20. अब इसमें M का मतलब क्या होता है? So the designation of the concrete mix, M stands for mix. ये जो डेजिग्नेशन होती है हमारे कंक्रीट मिक्स की, इसमें M का मतलब क्या है? मिक्स है. So we can say in designation of concrete, जो डेजिग्नेशन हमारे कंक्रीट की, M stands for what? M stands for mix. M का मतलब होता है मिक्स. और आगे जो नंबर लिखा होता है वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है. एंड द नंबर along with this M, along with this M represents its characteristic compressive strength. Characteristic compressive strength at the age of 28 days. At the age of 28 days. At the age of 28 days. तो जब हम कंक्रीट को डेजिग्नेट करते हैं, ये देखो दूसरा है राजा बाबू, और नंबर क्या इंडिकेट करता है? भाई लिख ही तो रहा था मैं. क्यों इतनी जल्दी में रहते हो? हर क्लास में बोलता हूं भाई सीखने आए हो ना तो चुपचाप बैठ के सीखो ना, हाथ फोल्ड करके बैठ जाओ, चुपचाप बैठ के देखो क्या बोल रहा हूं. अभी लिख रहा हूं यहाँ पे, मुंह ऊपर उठा के देख रहा हूं, सर नंबर क्या इंडिकेट कर रहा है? वही तो लिखा मैंने भी, नंबर क्या इंडिकेट कर रहा है. तो हमारे कंक्रीट के डेजिग्नेशन के अंदर M का मतलब होता है मिक्स, और आगे जो नंबर लिखा हुआ है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बताता है. कब? एट द एज ऑफ 28 डेज. और किस यूनिट में? एंड इज एक्सप्रेस्ड एज न्यूटन पर mm स्क्वायर. इसकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 28 दिन पे न्यूटन पर mm स्क्वायर के अंदर. तो अगर मैं बोलूं M15, M का मतलब है मिक्स, 15 का मतलब है इस कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 28वें दिन पे कितनी होगी? 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगी. क्लियर है? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी, कोई सा पॉइंट रिपीट करना उस पूरी कहानी में से. एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? क्लियर है यहाँ तक की स्टोरी? तो इस चीज के बारे में ध्यान रखना है आपको. चले आगे. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस फॉर M60 एंड हायर ग्रेड ऑफ कंक्रीट. सो फॉर कंक्रीट ऑफ ग्रेड अबव M60, तो आप बोल सकते हो फॉर कंक्रीट ऑफ ग्रेड अबव M60, specifications of IS 456 are not valid.
स्पेसिफिकेशन IS 456 के वैलिड नहीं होते और इस कंक्रीट के लिए आपको फर्दर स्पेशलाइज्ड लिटरेचर को रेफर करना पड़ेगा फॉर डिजाइनिंग, या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर है चीज? नेक्स्ट, सो फॉर कंक्रीट ऑफ ग्रेड M60 specifications of IS 456 are not valid. Specifications of IS 456 are not valid, and for these concrete specialized literature or experiments are to be referred। कहने का मतलब है IS 456 की सारी बातें कौन सी ग्रेड ऑफ कंक्रीट तक वैलिड है? इसका मतलब IS 456 की सारी स्पेसिफिकेशन कौन सी ग्रेड ऑफ कंक्रीट तक वैलिड है? ओनली M60 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, बस यहां तक वैलिड है। इसके ऊपर अगर आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करना है तो या तो स्पेशलाइज्ड लिटरेचर देखो उसकी, या टेस्ट परफॉर्म करके खुद ही उसकी प्रॉपर्टी निकाल लो। फाइंड द प्रॉपर्टी ऑन योर ओन बाय परफॉर्मिंग द टेस्ट ओवर इट। क्लियर आता की कहानी? रिपीट करना है इस पर कुछ भी? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? कोई सा पॉइंट रिपीट करना उस पर किसी के लिए? अब नहीं लिखा फॉर ये क्या लिखा हुआ है? ये देखो दूसरा आया सर, अब नहीं लिखा अग्निहोत्री ट्यूटोरियल। देखो ये गोला जो लिखा हुआ है इसमें क्या मेंशन्ड है? ये जो गोला है इसमें क्या लिखा हुआ है? वो बोल रहा सर अब नहीं लिखा। मेरे हिसाब से तो लिखा हुआ है अब। भाई नहीं दिख रहा क्या किसी और को? अब चश्मे का नंबर खराब हो गया मेरा शायद। नहीं, यहां पर भी दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। चलो कोई बात नहीं। भाई ये कमेंट डिलीट कौन कर देता है? ये कमेंट डिलीट कैसे हो रहे हैं इसके अंदर? वो मस्त मस्त कार्टून आते हैं बीच में, उनके कमेंट डिलीट हो रहे हैं, तो क्लास में फनी नहीं होता। ये मेरे ख्याल से अनअकैडमी वाले करने लग गए कमेंट डिलीट अभी। मना करना पड़ेगा इनको। अभी कोई आया था ना, वो कौन था? स्ट्रेंथ वेरी विद मिक्स डिजाइन ऑफ और एडमिक्सचर। बेटा एडमिक्सचर क्या होता है पता ही नहीं है मुझे। M55 तक वैलिड है ना सर? बेटा अब M60 लिखा हुआ है ना, M60 से ऊपर वैलिड नहीं है ये लिखा हुआ है, यानी M60 तक वैलिड है। साफ साफ लिखा हुआ है अंग्रेजी में, फॉर कंक्रीट ऑफ ग्रेड अबव M60। M60 से ऊपर वाले ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए हमारा कोड काम नहीं करता। फिर सर M55 के लिए वैलिड नहीं है ना सर? M55 के लिए वैलिड है भैया, साफ साफ तो लिखा हुआ है अंग्रेजी में कि M60 से ऊपर। अंग्रेजी में भी लिख दिया, हिंदी में भी बता दिया। चले आगे। प्लस पे क्या चल रहा है? प्लस पे फॉग चल रहा है। इसको ये नहीं पता है MSD को, और नाम रखा हुआ है MSD उसने। पता दो तुम्हें क्या चल रहा है इंडिया में आजकल? फॉग चल रहा है। भाई जानकारी तो पूरी रखा करो सवाल पूछने से पहले। चले आगे। शैल वी कंटिन्यू? चलो आगे बढ़ते हैं। So we'll continue. नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगले पेज पे। टाइम आधा घंटा हो भी गया, पहले ही टाइम कितना कम मिलता है। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगला पॉइंट हमारे डिस्कशन का। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, minimum grade of concrete to be used, minimum grade of concrete to be used depends upon the exposure condition
So depends upon the exposure conditions. Depends upon the exposure conditions in the anticipated life of concrete structure. Anticipated life of concrete structure which governs its durability. Which governs its durability as follows. Which governs its durability as follows. चलिए देखिए ये क्या है. रेफर द स्टोरी. देखिए पूरी कहानी क्या है. अब हमने ये पॉइंट मेंशन किया कि मिनिमम कितनी ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपको यूज करनी है, ये डिपेंड कर जाएगा हमारे स्ट्रक्चर की एक्सपोजर कंडीशन के ऊपर. हमारे स्ट्रक्चर की एक्सपोजर कंडीशन के ऊपर जितना सीवियर एक्सपोजर कंडीशन होगा उतनी ही ज्यादा आपको मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करनी पड़ेगी. जितना माइल्ड या जितना हल्का एक्सपोजर कंडीशन होगा उतनी ही कम ग्रेड ऑफ कंक्रीट से हमारा काम चल जाएगा. तो हमें कम से कम कितनी ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करनी है अपने स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, ये डिपेंड कर जाता है उसकी एक्सपोजर कंडीशन के ऊपर. और जो एक्सपोजर कंडीशन है वो डिपेंड या डिसाइड करती है उसकी ड्यूरेबिलिटी को. एक्सपोजर कंडीशन का मतलब क्या होता है? आपने जहां पे स्ट्रक्चर बनाया वो स्ट्रक्चर किसी सॉल्ट के कांटेक्ट में आ रहा है या नहीं आ रहा, सी वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है या नहीं आ रहा, सीवेज के कांटेक्ट में आ रहा है या नहीं आ रहा, वहां पे उसकी वेयर एंड टेयर कितनी हो रही है, हाउ मच ऑफ द वेयर एंड टेयर इज टेकिंग प्लेस. सो एक्सपोजर कंडीशन डिसाइड्स द ड्यूरेबिलिटी ऑफ आवर स्ट्रक्चर. अकॉर्डिंग टू दैट वी विल यूज मिनिमम ग्रेड ऑफ द कंक्रीट. उसके हिसाब से हम मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट को यूज करेंगे. कौन बताता है ये? फिर से हमारा कोड बताता है. अगेन कैन बी रेफर डायरेक्टली फ्रॉम द कोड. तो अगर हम एक्सपोजर कंडीशंस देखें तो फिर से डायरेक्टली सवाल मिलेगा आपको उसके ऊपर. सो एक्सपोजर conditions, then minimum grade of concrete. So minimum grade of concrete for PCC, this is the minimum grade of concrete for RCC. Minimum grade of concrete for RCC. तो एक्सपोजर कंडीशन कौन कौन सी है हमारी? एक्सपोजर कंडीशन है माइल्ड, एक्सपोजर कंडीशन है मॉडरेट, एक्सपोजर कंडीशन है सिवियर. इनको भी आगे एक्सप्लेन कर दूंगा मैं. आई विल एक्सप्लेन दीज कंडीशंस आल्सो. एक्सपोजर कंडीशन है वेरी सिवियर. सो एक्सपोजर कंडीशन वेरी सिवियर. देन एक्सपोजर कंडीशन इज एक्सट्रीम. एक्सपोजर कंडीशन हमारी क्या है? एक्सट्रीम है. सो एक्सपोजर कंडीशन इज एक्सट्रीम. माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन के लिए कोई ग्रेड ऑफ कंक्रीट नहीं है. देन M15, M20, then this is also M20, this is M25. This is M20, M25, M30, M35, M40. चलिए देखिए पूरी कहानी क्या है. सर कमेंट मत पढ़ो प्लीज, आप पढ़ाते रहा कीजिए, बहुत डिस्टर्ब करते हैं. क्या करें भाई, अब इनको पढ़ना है ही नहीं, इनको बस यही करने आना है. कोई बात नहीं. चलिए देखिए क्या लिखा है मैंने यहाँ पे. व्हाट आई मेंशन, यहाँ पर ये मेंशन किया है कि आपको कम से कम कितने, अंबानी वापस आ गया, कुछ भी कर लो रिजल्ट तो ग्रेट एकेडमी ही देगा. रिजल्ट ग्रेट एकेडमी देगा. क्या है भाई ये ग्रेट एकेडमी? क्या चीज है ग्रेट एकेडमी? हाँ चलो बताने दो इसको. ये भाई तुम अनअकैडमी वाले डिलीट क्यों कर देते हो कमेंट? पढ़ने देते नहीं हो, बेचारे को बोलने नहीं देते. चलो कोई बात नहीं. हाँ सो विल कंटिन्यू. हमें मिनिमम कितनी ग्रेड का कंक्रीट लगाना है ये डिपेंड कर जाता है एक्सपोजर कंडीशन ऑफ कंक्रीट का, जो उसकी ड्यूरेबिलिटी को गवर्न करता है. विच गवर्न्स इट्स ड्यूरेबिलिटी. अब मैंने ग्रेड ऑफ कंक्रीट लिखी हुई है एक्सपोजर कंडीशन के सामने. ये वैल्यूज तो आपको ध्यान रखनी है. दीज वैल्यूज आर टू बी टेकन प्रॉपर केयर ऑफ. दीज वैल्यूज आर टू बी टेकन प्रॉपर केयर ऑफ. पर जिसके ऊपर सवाल बन के आता है, क्या सवाल बन के आता है? जिसके ऊपर सवाल बन के आता है क्या कि मिनिमम ग्रेड ऑफ प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जो मिनिमम ग्रेड है प्लेन सीमेंट कंक्रीट की फॉर माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन, ये स्पेसिफाइड नहीं है. ध्यान रखना हमारे कोड में.
So minimum grade of concrete for mild exposure condition in case of PCC is not specified in our code. तो ये पूछेगा आपसे डायरेक्टली सवाल के अंदर. क्लियर? वेरी सिवियर और सिवियर का ग्रेड सेम होगा पीसीसी के लिए. वेरी सिवियर और सिवियर का ग्रेड सेम होगा किसके लिए? पीसीसी के लिए. तो ओनली फॉर प्लेन सीमेंट कंक्रीट. क्लियर है? आता की कहानी रिपीट करना है इस पहले कुछ भी? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना है उसमें से किसी के लिए? सर मैं डिप्लोमा का स्टूडेंट हूं, आपका एस्टिमेशन कॉस्टिंग का पुराना लेक्चर देख रहा हूं. अच्छा ठीक है, बढ़िया, देखते रहो. आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहता है, टाइम वेस्ट होता है, वैसे ही शॉर्ट ड्यूरेशन है, कमेंट बंद करना नहीं मिलता अनअकैडमी ऐप जैसे. अरे अच्छा, इतनी लंबी कहानी लिख दी इसमें. व्हाट इज एक्सपोजर कंडीशन? सिविलियन बॉडी. अभी मैंने आपको बताया था एक्सपोजर कंडीशन का मतलब क्या होता है. एक्सपोजर कंडीशन का एग्जांपल दिया मैंने आपको कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, इट इज इन कॉन्टैक्ट विद द केमिकल्स, इट इज इन कॉन्टैक्ट विद द सॉल्ट, ये सॉल्ट के कॉन्टैक्ट में है. इट इज इन कॉन्टैक्ट विद द सी वाटर, इट इज इन कॉन्टैक्ट विद फाउंडेशन, इट इज इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल, इट इज इन कॉन्टैक्ट विद सीवेज. तो इसको हम एक्सपोजर कंडीशन बोलते हैं. इट इज इन कॉन्टैक्ट विद द रेनफॉल. ऐसी जगह पे है हमारा स्ट्रक्चर जहां पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, इसको हम क्या बोल देते हैं? एक्सपोजर कंडीशन बोल देते हैं. दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज एक्सपोजर कंडीशन. क्लियर है? रिपीट करना है इसमें कुछ भी? एनी ऑफ द पॉइंट टू रेफर फ्रॉम दिस? सर क्लियर कवर. क्लियर कवर कौन सा कवर क्लियर करूं? हाँ, क्लियर कर दिया कवर को. आई हैव क्लियर द कवर. कवर को क्लियर कर दिया मैंने. चले आगे. पीसीसी माइल्ड में क्यों नहीं कर सकते? अरे पीसीसी माइल्ड में यूज कर सकते हो, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट स्पेसिफाइड नहीं है उसके लिए. आप मिनिमम ग्रेड अपनी मर्जी से यूज कर सकते हो, ये बोल रहा हूं मैं. ये थोड़ी बोला कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो पीसीसी का है माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन में यूज नहीं किया जा सकता. ये चीज थोड़ी मेंशन करी है मैंने. चले आगे. शैल वी कंटिन्यू? चलो आगे बढ़ते हैं. चलो, सो विल कंटिन्यू नाउ. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस. अगली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑब्जेक्टिव पर्पस. फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से. सर ज्यादा ग्रेड यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, ज्यादा ग्रेड जो स्पेसिफाइड है यहाँ पे, अगर आपने उसको यूज किया, ये क्रिमिनल ऑफेंस होता है. तो उसमें सेक्शन लगती है, हाँ इसमें सेक्शन लगती है 485. तो एज पर सेक्शन 485 ऑफ क्रिमिनल एक्ट, अगर आपने मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट से ज्यादा ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज कर लिया, इसमें 15 साल की जेल है और 50 लाख रुपए का जुर्माना है. तो आप इससे ज्यादा ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज नहीं कर सकते. सो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, एज पर IS 456. अरे भैया मिनिमम लिखा हुआ है ना, कम से कम इतना यूज करना है, कम से कम. तो इससे ज्यादा तो यूज कर ही सकते हो. M15 से कम यूज नहीं कर सकते मेरे भाई. M20 यूज कर सकते हो, M25 कर सकते हो, M30 यूज कर सकते हो, M40 यूज कर सकते हो, पर M15 से कम यूज नहीं कर सकते. इस बात को अंग्रेजी में बोल देते हैं मिनिमम. क्लियर है? तो M15 और M15 से ज्यादा यूज करो, M20 और M20 से ज्यादा यूज करो, पर इससे कम यूज मत करो. So minimum grade of concrete as per IS 456 for RCC it is M20, for PCC it is M15. डायरेक्टली सवाल पूछेगा इसके ऊपर. सर मैं हंसू या रो समझ नहीं आ रहा, जो करना है करो. चलिए कंटिन्यू.
सर रीइंफोर्समेंट करने के बाद मिनिमम ग्रेड बढ़ क्यों गया? रीइंफोर्समेंट करने के बाद मिनिमम ग्रेड बढ़ क्यों गया? सर मैं भी बस इसलिए आता हूँ, मूड फ्रेश हो जाता है। बिल्कुल, बस इसलिए तो मैं भी आरसीसी करा रहा हूँ आपको कि मूड फ्रेश हो जाए आपका। इस पॉइंट को मैं और डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई एम एक्सप्लेनिंग दिस पॉइंट इन फर्दर डिटेल। इसमें एम्बिग्यूटी है, इसके ऊपर सवाल आएगा निकल के, तो ध्यान रखना इस चीज का। सर मीन्स 95% अटेंडेंस रिक्वायर्ड है इन कॉलेज। हाँ बिल्कुल, 95% अटेंडेंस रिक्वायर्ड है इन कॉलेज। चलो, तो इसको मैं और एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं? सो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट सो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर स्ट्रक्चर shall be M20। तो स्ट्रक्चर के लिए M20 है, बट M25 फॉर बिल्डिंग्स, ये है एज पर IS 13920, बट M25 फॉर बिल्डिंग्स एज पर IS 13920। पहला केस ऑफ मोर देन 15 मीटर in height, 15 मीटर in height in seismic zone। इसमें हमेशा डाउट रहता है, उस डाउट को मैंने क्लियर कर दिया यहां पे ये पॉइंट बता के। अभी जब सवाल करने बैठोगे इस चीजों में डाउट निकल के आएंगे, तो डाउट मैं यही खत्म करता जा रहा हूं। इन seismic zone 3, 4 and 5 कोडल प्रोविजन है हमारा। नेक्स्ट, but not less than that required by IS 456 based on exposure condition। अब देखना, इसमें सबके डाउट आएंगे अभी। सर ये बता दो क्या लिखा हुआ है, इसलिए अब कृपा करके अपनी पेन छोड़ दो, इस बात को समझने की कोशिश करो। जो भी मैंने चीज इस पेज पे लिखी हुई है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये नेगेटिव नंबर दिलाएगी आपका, ये आपको नेगेटिव नंबर दिलाएगी। कैसे? अब जरा चेक करना। हमारे IS 456 के हिसाब से मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट RCC के लिए M20, PCC के लिए M15। ये चीज मैंने पीछे बता दी। चलो, अब कई बार ये लिख के देगा मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, मिनिमम ग्रेड ऑफ स्ट्रक्चरल कंक्रीट। मिनिमम ग्रेड ऑफ स्ट्रक्चरल कंक्रीट हमारा M20 है, पर कई बार स्पेसिफिक कंडीशन लिख के दे देगा कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट बताओ फॉर बिल्डिंग्स हाइट ऑफ विच इज मोर देन 15 मीटर्स इन सीज्मिक जोन 3, 4 एंड 5। इसके लिए हमारा कोड बोलता है M25 होना चाहिए। कौन सा कोड बोलता है? 13920। तो दो अलग अलग कोड हैं जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट को स्पेसिफाई करते हैं, तो सवाल ध्यान से पढ़ना। IS 13920 भी ये बोलता है कि आप M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट तो यूज करो, but it should not be less than as required in IS 456 based on exposure condition। इस बात को समझने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं। लेट अस सपोज आपकी एक बिल्डिंग है, इसकी हाइट 15 मीटर से ऊपर है, ये सीस्मिक जोन 4 में है, और इसकी एक्सपोजर कंडीशन है वेरी सीवियर। तो IS 456 के हिसाब से मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या बनी? IS 456 के हिसाब से मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या बनी फॉर एक्सपोजर कंडीशन? M35। पर IS 13920 के हिसाब से कितनी बनी? M25। हम क्या प्रोवाइड करेंगे? M35 प्रोवाइड करेंगे। तो मिनिमम ग्रेड ऑफ स्ट्रक्चरल कंक्रीट इज M20। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर बिल्डिंग्स ऑफ हाइट 15 मीटर ग्रेटर इन सीज्मिक जोन 3, 4, 5 इज M25। पर यह कम नहीं होनी चाहिए एज रिक्वायर्ड बाय IS 456 बेस्ड ऑन एक्सपोजर कंडीशन। तो आपको ये सारी बात ध्यान रखनी है अपने सवाल का जवाब देने के लिए। तो जैसा सवाल पूछेगा एग्जैक्टली वैसा ही जवाब देंगे हम। क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इस पहले कुछ भी? Any of the point to be referred from this for anyone? कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो उसमें से किसी के लिए? क्लियर है पूरी स्टोरी? चलिए, समझ नहीं है ऐसा, कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा तो फिर बात ही क्या है। रिपीट बी पॉइंट प्लीज। आगे ना रिपीट वाले देखो, ये आ गए रिपीट वाले, ये सारे ट्यूबलाइट है।
Next, pre-tensioned. So next, for pre-tensioned concrete, minimum grade of concrete कितना यूज करना है? M40. सर कम नहीं होनी बट इक्वल तो हो सकती है एक्सपोजर कंडीशन के लिए। भैया इक्वल हुई तो एक ही तो बात है, एक्सपोजर कंडीशन भी M25 बोल रही है, हमारा IS 13920 भी M25 बोल रहा है, तो M25 ही दूंगा ना। क्या ये बात पूछने वाली है क्या? और अगर आप ये बात पूछ रहे हो, आप एक सबूत दे रहे हो। अगर एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से भी M25 है और मेरा IS 13920 भी M25 बोल रहा है, जब दोनों ने M25 बोल दी मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, तो M25 ही दूंगा ना मैं। इसमें क्या चीज का डाउट पूछना था आपको? सो फॉर प्री टेंशन कंक्रीट, minimum grade of concrete to be used is M40, and for post tension concrete, minimum grade of concrete to be used is M30. तो ये minimum grade of concrete आपको ध्यान रखना है, minimum grade of concrete is to be taken proper care of. तो अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग minimum grade of concrete है। तो RCC के लिए M20, M25 भी हो सकता है, PCC के लिए M15, प्री टेंशन के लिए M40, पोस्ट टेंशन के लिए M30। एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से ये मिनिमम M25 बताया ना आपने। अरे M35 है प्रभु, M25 नहीं है, सुना तो करो पहले। M35 बोला था, M25 नहीं बोला था। वाई मोर इन प्री टेंशन कॉन्क्रीट, दैट विल सी। जब प्री टेंशनिंग करेंगे तभी समझ में आएगी ये बात। अभी जब मैंने प्री टेंशनिंग बताई नहीं है आपको, ये कंसेप्ट कैसे समझ में आ जाएगा कि प्री टेंशनिंग में ज्यादा स्ट्रेंथ क्यों चाहिए? फिर से, अगर आपने ये सवाल पूछा, आपने एक सबूत दिया। जब तक प्री टेंशन के बारे में, अभी तक कंक्रीट नहीं पढ़ा हमने, आरसीसी के 2 पन्ने लिखे, प्री टेंशन के ऊपर पहुंच गया। और प्री टेंशन में ज्यादा कंक्रीट की ग्रेड क्यों चाहिए होती है, वो भी समझना है। चले आगे, आगे क्या चले, टाइम हो गया, अब तो हो गया। जयराम जी की चलो सफिशिएंट है। और डाउट पूछा करो, भर भर के डाउट पूछा करो। देखो बहुत सारा कंटेंट कवर होगा एक क्लास के अंदर, खूब डाउट पूछा करो, फालतू के। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।